गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो हम क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो नंबर हैं जिनका रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है। इफ दे डिफर बाय 18, यदि उन दोनों नंबर का क्या हो गया, अगर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर क्या होंगे। ठीक, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। जो ये 5:3 दिया रहता है, ये क्या रहता है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है 5:3। हो सकता है कोई नंबर हमारे पास 15 रहा हो और दूसरा नंबर 9 रहा हो, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये केवल कहने के लिए, इसको वैसे मत लेना, ठीक है, समझाने के लिए था। तो हम पहला नंबर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई था और यहाँ भी क्या था, 3 का मल्टीप्लाई था। तो अब हमने क्या माना, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। सपोज ये क्या है, 5x और x, ठीक, एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। पहला नंबर हमने क्या माना, 5 ऑफ x एंड द सेकेंड नंबर 3 ऑफ x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इफ दे डिफर बाय 18, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो 5x माइनस 3x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 18। इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इनटू का साइन है। तो जब हम इस 2 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये यहाँ अभी इनटू में है, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18/2। 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो जब x की वैल्यू 9 आ गई है, तो अब फर्स्ट नंबर क्या था, 5 ऑफ x था। तो 5 × 9 इज इक्वल टू 45। फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 45 आ गया। और सेकंड नंबर कितना था, 3 ऑफ x। तो 3 × 9, तो 3 9 जा 27। देखते हैं अब हमारा आंसर सही आता कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, 45 में से 27 को, क्योंकि यहाँ पे 5x माइनस 3x कितना था, 18 था। तो देखते हैं 45 में से 27 को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 15 में से 7 8 और यहाँ पे कितना बचा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 18 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, एकदम से करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 व्हाट आर द इंटीजर्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, 3 ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, एड अप टू 51। अगर हम 3 कंसेक्यूटिव मीन्स होता है क्रमागत संख्याएं, हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे क्रमागत, यानी एक के बाद एक आ रही है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 व्हाट आर द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होंगे, तो पहले हम देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक है, एनी इंटीजर्स गेनिंग बाय 1 इन इट्स प्रीवियस टर्म और नंबर भी कह सकते हैं। यदि हम क्या करते हैं, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, बाय 1 इन इट्स प्रीवियस टर्म, बाय एडिंग। ठीक है, बाय एडिंग होना था यहाँ पे, बाय एडिंग 1 इन इट्स प्रीवियस नंबर। यानी किसी भी नंबर में अगर हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो हमें कैसे इंटीजर्स प्राप्त होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स प्राप्त होते हैं, या इन्हीं को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2, -3 + 1 हमने क्या किया, 1 ऐड करने पे, तो ये कितना हो गया, -2। फिर -2 में मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर -1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 0। ठीक है, 0 में 1 ऐड किया तो ये 1। ठीक है, 1 में 1 ऐड किया तो 2। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर में या प्रीवियस टर्म में 1 जोड़ने पे हमें क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं। तो अब देखते हैं
क्या कह रहा था, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अगर हमारे पास 3 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक हो, क्रम से आ रही हैं, तो उनका सम कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सो दैट सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गया कि प्रीवियस वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 में मैंने ऐड किया तो कितना आया, 2, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएगा हमें। ठीक हो गया। और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, अब इस वाले में क्या करेंगे, 2 में मैं +1 ऐड करूंगा तभी तो 3 मिलेगा, तो x + 1 में मैं क्या करूंगा, +1 ऐड करूंगा, तो x + 1 + 1, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो x + 2। पहला इंटीजर हमने क्या माना था, x माना था, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितना आ गया, x + 1। थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स कितना, इंटीजर्स कितना आ गया, x + 2 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है, 51। तो x + 1, पहला नंबर हमने क्या माना था, x, ठीक हो गया। दूसरा नंबर क्या आया था हमारा, x + 1, ठीक हो गया। तीसरा नंबर कितना आया था, x + 2। अगर हम इन तीनों को सम करते हैं तो आंसर कितना आता है, 51 आता है। तो x + x, एक टॉफी थी, दूसरी टॉफी, तीसरी टॉफी, तो मेरे पास एक टॉफी थी, तो कितनी होगी, 3 टॉफीज होगी समझने के लिए। तो x + x 2x, 2x + x 3x, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3x + 3 = 51। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 3 है, 3 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ यह कैसे में है, प्लस, तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, गुड, नेगेटिव, यस, ठीक है। तो 3 of x = 51 - 3, ठीक, तो 3 of x = 51 - 3 = 48। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू का साइन है, तो अभी यहाँ पे इंटू है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, या डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो x = 48/3, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3, कैरी किया 1, 3 × 6 = 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, x माना था, तो पहला नंबर 16। सेकंड इंटीजर हमने क्या माना था, x + 1 माना था, तो x हमारा 16 आ गया, 16 + 1 17। और थर्ड इंटीजर क्या आ गया हमारा, x + 2 था, ठीक है, जो थर्ड इंटीजर था वो क्या था, x + 2, क्योंकि हमने x + 1 + 1 किया था, तो x + 2, ठीक है। तो 16 + 2 = 18। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, तो 16 + 17 + 18, ठीक है। देखो क्रम से आ रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, तो 6 + 7 13, 13 + 8 21 का 2, 21 का 1 कैरी किया 2, तो 1 1 1 3 3 + 2 51, तो आ रहा है ना तीनों का सम 51। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, एकदम से करेक्ट है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiple. हमने क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है अगर 8 के जो क्रमागत कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक मल्टीपल आ रहे हैं, अगर उन तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है आंसर, 888, ठीक। सबसे पहले अब हमें क्या है कि कोई 8 के मल्टीपल सपोज देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है 2 है, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल, ठीक हो गया। 2 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, ठीक हो गया। तो कैसे हम गेन करते हैं, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो 1 2 3 4 5, यानी उसको अगर हम क्या करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर, यानी 2 का मल्टीपल निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 = 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 + 2, पहला नंबर 2 था, तो दूसरा कितना आ गया, 2 + 2, यानी 2 में 2 जोड़ूंगा फिर मेरे पास 4 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 2 को 3 टाइम्स जोड़ूंगा, जो ये मल्टीप्लाई होता है ये ऐड से ही चलता है, तो
2 + 2 + 2। ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में अभी हम आगे इसको करेंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो 8 का मल्टीपल कितना होगा, यानी 8 को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो देखते हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x। हमने क्या मान लिया कि जिन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के, जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल थे उनका मल्टीप्लाई करके कितना ऐड करके 888 आ रहा था। तो पहला क्या है, 8x है, पहला क्या है, 8x है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, 8x है। देखो अब यही चीज़ है, पहले हमारे पास क्या था, माना कि पहला 2 था, 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 2 होता है। 2 का फर्स्ट मल्टीपल कितना होता है, 2 होता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या किया, 2 ऐड किया 2 को ऐड कर रहे हैं। अब ये है, तो फिर इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में जो ये 2 + 2 था, इस पर फिर अगर मेरे को थर्ड चाहिए तो थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें अगेन 2 ऐड कर दूंगा। ठीक, पहले 2 था, सेकंड मल्टीपल के लिए मेरे को क्या चाहिए था कि जो पहला वाला था उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड किया, क्योंकि 2 के मल्टीपल चाहिए। फिर थर्ड वाला, तो जो सेकंड वाला था उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 2 + 2 + 2। तो अभी फर्स्ट मल्टीपल अगर मेरे पास 8x है, तो सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा कि 8x में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को ऐड करेंगे, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएगा। और थर्ड क्या होगा कि जब मैं इस वाले में क्या करूँगा, इस वाले नंबर में फिर से ऐड करूँगा किसको, 8 को, मेरे पास थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आ जाएगा। तो 8x + 8 जो ये नंबर था, इसमें फिर मैंने क्या कर दिया, 8 को ऐड कर दिया। तो 8x का तो 8x, 8 + 8 16। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, 8 के उन सारे मल्टीपल्स को ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 888। पहला क्या था हमारे पास, 8x, दूसरा 8x + 8 और तीसरा 8x + 16। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 888 आंसर आता है। तो 8x + 8x कितना होता है, 16x, 16x + 8x कितना, 24x। अगेन 8 + 16 24 इज इक्वल टू 888। ठीक, अच्छा, अब ये 24 यहाँ क्या है, पॉजिटिव में, तो यहाँ राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो 24 of x इज इक्वल टू 888 - 24। ठीक, तो 24 of x इज इक्वल टू 8 - 4 4, 8 - 2 6, 8 - 2 8 का 8 आ गया। तो 24x इज इक्वल टू 864 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो जब ये 24 राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ जाने पे किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 864/24। तो 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो 144/4 सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर 4 3 जा 12, 2 बचा, तो 24 हुआ, 4 6 जा 24। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आई, 36 आई। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 36 आ रही है। अब ठीक, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 आ रही है। तो जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 था, जो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कितना था, 8 of x, तो 8 × 36, x की वैल्यू कितनी आई थी, 36 आई। तो 8 × 36, तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी किया 4, 8 3 जा 24, 24 + 200, ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो 288। सेकेंड मल्टीपल कितना था, सेकेंड मल्टीपल था हमारा क्या, ये 8x + 8, सेकेंड मल्टीपल था 8x + 8, और 8x की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 288, 288 + 8 इज इक्वल टू 296। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो थर्ड मल्टीपल क्या था, ये था 8x + 16, थर्ड मल्टीपल 8x + 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x की वैल्यू 288, 288 + 16 इज इक्वल टू 344। और आप अगर इन तीनों का सम करोगे तो वो कितना आएगा, 888 ही आएगा। तो ये था हमारा आज का 3 क्वेश्चंस। और कल या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।